दिल्ली, आप तो राजधानी में रहते हो, जी सर। क्या करते हो? मैं भी आप लोगों की तरह एक पत्रकार हूँ और मेरा पत्रकार है क्या? जी मेरा यूट्यूब चैनल है नागवंशी टीवी, क्योंकि मैं नागों की धरती पे आई हूँ और क्या मेरा बात भी है? चैनल का नाम है नागवंशी टीवी। गए दीक्षा भूमि? दीक्षा भूमि में अभी जाऊंगी, गई नहीं। और फर्स्ट टाइम है मेरा। नागपुर में क्या क्या चीज है बुद्धिस्ट और को लेकर? बुद्धिस्ट को लेकर मेरे को ज्यादा तो नहीं पता, मेरे को ये पता है कि जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली थी वो भूमि दीक्षा भूमि। ठीक है, जिसको भूमि के नाम से जानते हैं, दीक्षा भूमि कहा जाता है। और तथागत गौतम बुद्ध के भी मेरे को दर्शन करने हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो है दीक्षा भूमि है, कामठी में आप जाओगे तो बहुत अच्छा सुंदर सा ड्रैगन पैलेस वहाँ पे दिखाई देगा। जी। उसी रोड पे अगर आएंगे नागलोक भी है, नागों की धरती है तो नागलोक भी है। और यहाँ पर अब चिचोली की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहाँ पे भी बहुत बड़ा अच्छा स्थल है। तो आप रेलवे से नहीं है ना? नो, मैं रेलवे से नहीं, मैं मीडिया से हूँ, सोशल मीडिया। जैसे क्या आप लगता है अभी मीडिया ठीक काम कर रहा है? सर, मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से भी मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से मीडिया को काम करना चाहिए। क्योंकि हम जो कहें कि SC ST OBC या बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, और बहुजन समाज की भी अगर हम बात करें तो बहुजन समाज में एक OBC वर्ग आता है, वो भी कहीं ना कहीं बहुजन समाज में सभी 85% नहीं सर, नहीं। हम बात करेंगे आपकी बहुजन 85 की मैं बात बता देती हूँ। मान्यवर काशीराम जी ने जब बहुजन समाज का नारा दिया था, तब वो एक टाइम था कि हम बहुजन एक थे। लेकिन आज देखा जाए तो बहुजन जो हम शब्द जोड़ते हैं अपने साथ, SC ST के वो सबसे ज्यादा जो कहें शोषण करने वाला जो OBC है, तो बहुजन तो हम अभी है ही नहीं ना कहीं से भी। ओबीसी कैसा शोषण करा? वो भी बहुजन ही है सर आप समझे नहीं, बहुजन तो है। मैंने कहा उस वक्त मान्यवर काशीराम जी ने जब मतलब एक नारा दिया था कि हम सब बहुजन हैं, तो हम बहुजन थे। लेकिन उन्होंने जब अभी ऐसा नहीं है। नहीं है सर, अभी देखिए ना, वहाँ पे अगर हरियाणा के अंदर एक कुत्ता भौंक देता है तो दलित का पूरा घर जला देते हैं, यानी वाल्मीकि बस्ती जला देते हैं। वो भी जलाते कौन है? OBC समाज के। तो हम बहुजन है कहाँ फिर अभी? तो नारा दे रहे ये एक है तो सेफ है। वो तो नारा देंगे ना सर, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, इस तरीके से नारे चल ही रहे ना। लेकिन बांटने का काम है फिलहाल। सेफ नहीं है हम लोग, अभी हम सेफ नहीं है। हमें सेफ होने की जरूरत तब है जब हम एक ही मंच के नीचे, यानी कि जो मान्यवर काशीराम की जो विचारधारा थी या कहें कि BSP थी। ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं चूक रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, उसके बाद में भी अभी हमारा एकदम ग्राफ एकदम नीचे आया है। तो क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है? सर इसके लिए जिम्मेदार हम खुद ही है, क्योंकि हम कहते हैं ना, एक गाना है, ये धर्म नहीं है ये धंधा है, जो इसमें फंस गया वो अंधा है। तो इसमें हम लोग इतने अंधे हो गए हैं धर्म के नाम पर, कि जो वर्तमान की सरकार है वो धर्म के नाम पर हमें खेलती जा रही है। कभी वोट, जब भी इलेक्शन आते हैं तो वो तुरंत कोई ना कोई धर्म की राजनीति कर देती है, जिसकी वजह से हम अंधे और हम राजनीति में फंस जाते हैं। और जो भी हमारी मायावती की हम कहेंगे तो वो हर बार जब सीट ला रही थी, 4 बार मुख्यमंत्री भी रही, और हमारा समाज जो बाबा साहब का नहीं हुआ तो मायावती का क्या होगा? क्या ये बात है? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से पराभूत हुए थे। जी क्या फिर करना पड़ेगा? पत्रकार हो, अब हम लोग तो अपनी अपनी तरह से काम करते हैं लोगों को इकट्ठा करने सर, का। हम लोग तो अपना काम करते हैं प्रॉपर। हम अपने चैनलों पे जो है बाबा साहब की बात दिखाते, विचारधारा दिखाते, तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, हम ये सब विचारधाराओं को फैलाते हैं। लेकिन उसके अंदर भी जो हमारे SC ST के जो लोग हैं, हम उनको जागरूक करने की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ही अंधकार में डालने की बात करते हैं। अरे ये तो मतलब चमार है, ये महार पत्रकार है। यानी कि जब से जो यहाँ निजीकरण की बात हुई, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात हुई, तो उस रिजर्वेशन के बाद से यानी कि हमारा भी बंटवारा हो गया। ये चमार, ये महार, ये जाटव, यानी कि इनमें भी बंटवारा कर दिया। जो पहले बहुजन दलित थे वो आज बंटवारे में हो गए, जिसकी वजह से हम जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद ही जागरूक होने की जरूरत है। बाबा साहब ने नारा दिया था, संगठित बनो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। अब उल्टा हो गया। पहले बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष भी करो, साथ में कहा था ना। अब उल्टा है, संघर्ष हम करते रहेंगे, संगठित होने की जरूरत जब पड़ेगी तब हो जाएंगे। आपने जब संघर्ष किया था, फिर हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था वो चल ही रहा है, क्योंकि अभी खत्म ही नहीं हुआ। बाबा साहब ने जो उस वक्त झेला था वो तो हम झेल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने तो बहुत झेला था। लेकिन हम उनके मुकाबले एक नाखून भी मतलब नहीं झेल रहे। मगर फिर भी यही है कि बाबा साहब ने जो जागरूक करने की बात कही थी और लोगों को जगाने की बात कही थी, वो लोग जागरूक ही नहीं हो रहे। बाबा साहब को पढ़ते तो हैं वो, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाँ, जो किताब पढ़ते हैं लेकिन दिमाग में ताला लगा के रखते हैं कि बाबा साहब दिमाग में फिट नहीं होने चाहिए। फिट यहाँ पे हिंदू ही रहेगा, देवी देवता रहेगा। तो बाबा साहब अगर यहाँ फिट हो जाएंगे तो यहाँ से तो ऑटोमेटिकली सब कुछ निकल जाएगा ना। तो यहाँ फिट होने की बात है बस माइंड में। महाराष्ट्र में तो जैसा महार थे तो अभी तमाम बुद्धिस्ट हो गए हैं,
यहाँ पर माहर भी कोई कहता है तो उसके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है। जी जी। तो उत्तर प्रदेश में अभी भी है वैसा जाति भेद? वो वहाँ तो सर बहुत ज्यादा है। वहाँ पे इतना जाति भेदभाव है कि अगर एक दलित व्यक्ति, यानी कि दलित व्यक्ति अगर एक कुर्सी पे बैठ जाए तो ठाकुर व्यक्ति जो है उसे गाली देता है, मारता है, और कहें तो जिंदा जला देता है, या फिर कहें तो उसका मतलब खून कर देता है, उसको जमीन में गाड़ देता है। अभी वर्तमान की एक स्थिति में बता देती हूँ, 9 साल का बच्चा जो एक खेत में जाता है, उसकी बकरी गलती से एक ठाकुर के खेत में चली जाती है और वो दलित का बच्चा होता है। तो बच्चे की तो गलती नहीं है ना कि अगर भेड़ बकरी अगर किसी खेत में चली जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली वो खेत में जाने के बाद रात को उस बच्चे की हत्या कर दी जाती है और मंदिर के पीछे दफना दिया जाता है। तो बताइए एट्रोसिटी खत्म कहाँ हुई है? एट्रोसिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है वर्तमान में जब से ये सरकार आई है। चंद्रशेखर आजाद जो है अपने रावण, वो अभी लड़ाई लड़ रहे हो? हाँ क्या सर, वो लगता है? लड़ रहे हैं, वो अच्छा लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से वो लड़ रहे हैं उतनी तेजी से कहें कि कहते हैं ना, जितनी तेजी से बढ़े हैं उतनी तेजी से गिरेंगे भी। लेकिन मायावती जी एक रमी हुई कहें कि खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं उनको टक्कर देने में वो लगे रहते हैं हर वक्त। तो क्या लगता है आपको कि और फिर से मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी? सर मुख्यमंत्री नहीं, देश की प्रधानमंत्री भी बनेंगी। अगर SC ST OBC जिस दिन एक साथ हो गया ना, उस दिन देश की प्रधानमंत्री मायावती जी बनेंगी। तो निश्चित रूप से बहुत लोगों के मन में जो है दीदी पत्रकार है और पत्रकार की भावनाएं जो है उन्होंने बना, वाकई में सही है। यहाँ पर जो है SC ST OBC जो बहुजन समाज जो है अभी बहुजन के जो है वो चार धड़े हुए हैं, अलग अलग इसमें गए हैं, इकट्ठा है नहीं है, जिसके कारण जो है स्थिति एकदम खराब है। निजीकरण होते आ रहा है। यहाँ पर SC ST रेलवे एम्प्लॉयज का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। मंत्री जी यहाँ पर आए हैं, मंत्री जी ने भी कहा है कि निजीकरण नहीं होगा। जैसा ही निजीकरण होता है तो हमारा आरक्षण भी खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन वो तो खत्म हो चुका ना हो सर। चुका है। जब बाबा साहब ने 22.5% आरक्षण दिया था, तो उस आरक्षण में 10% ही तो हमें मिला, प्रॉपर भी नहीं मिला। 10% की भी अगर हम बात करें तो हमारा जो 11.5%, 12.5% की अगर हम बात करें, वो कहाँ गया आरक्षण? अब इन्होंने, बीजेपी सरकार ने, मैं नाम लेके बोलती हूँ, जो सरकार है वर्तमान में, उन्होंने डायरेक्ट क्या करा कि जो धर्म के नाम पर मतलब ज्यादा पिघल जाते हैं उस समाज के साथ इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। उनके वजह से राजस्थान में जो कि एक भंगी नाम लेने पे, भिखारी नाम बोलने पे एट्रोसिटी हो जाती थी, SC ST एक्ट लग जाता था, आज वो भी खत्म कर दिया गया है। तो यानी कि हमें तो कोई भी चलता फिरता गाली दे जाएगा अब। तो ये राजनीति है। एक हम तो फिर भी लड़वैया लोग हैं ना हम लोग। आपने भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़े होंगे, 28 पेशवा और 500 महार। सर वो तो है कि हमारे आएंगे, वो दिन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे सर, अगर यही स्थिति रही तो। और मेरे साथ दिल्ली से चल करके मनोज अंतानी भी आए, इनका समतावास टीवी है, ये हमारे सर खड़े हैं। सर आइए। तो दिल्ली वालों का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले जो जितने भी इन्फ्लुएंसर है, जैसे आप जैसे मीडिया चलाने वाले, बहुत अच्छा काम करते हैं कि जो कि समाज तक अच्छी बात पहुंचाने का काम करते हैं। हम भी नागपुर से, हमारा भी वही काम रहता है, जहां पर भी अच्छे विचार जो है लोगों तक पहुंचाने का। सर आपका भी स्वागत हमारे WH न्यूज़ में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज अंतानी है। पूरे देश के अंदर एक संगठन चलता है, बहुजन मीडिया हब। हाँ, बहुजन मीडिया हब चलता है, जिसमें पूरे देश के लगभग 100 के करीब पत्रकार उस संघ के सदस्य हैं। उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अच्छा, और साथ ही साथ 2013 से, या यूं कहें कि देश का पहला YouTube चैनल बहुजन समाज का, उसको बनाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त है। 2013 में हमने समतावास टीवी की स्थापना की थी। उसके बाद से हमने दिल्ली NCR के अंदर और पूरे देश के अंदर लगभग 60-70 यूट्यूबर्स को सिखाया, ट्रेनिंग दी, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे वीडियो शूट करना है, क्या सवाल जवाब पूछने। उस तरीके से हमने एक परिवार को, जो एक मीडिया की कमी डॉक्टर अम्बेडकर आज से 100 साल पहले समझ रहे थे, काशीराम जी समझ रहे थे, और आज तक बहुजनों की जो राष्ट्रीय पार्टी है वो मीडिया की जो एक कमी को समझ रहे थे, हमने उस कमी को पूरा करने, हमारी मीडिया ही नहीं, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सोशल मीडिया है तो हमारे हाथ में मीडिया है, इसलिए अपन ने उसको पूरा। दरअसल सोशल मीडिया जब जियो शुरू हुआ, गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, और उनको प्रधानमंत्री की कवायद चल रही थी, और इधर केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। तो सोशल मीडिया को फ्री किया गया। आपको पता होगा कि जियो ने 500 रुपये का एक फ़ोन निकाला था, सभी पूरे देश को, रिक्शे वालों तक को फ्री दे दिया था वो फ़ोन। 500 रुपये में फ़ोन, सिम, डाटा, सब चीज़ फ्री दे दिया। अभी निकल रहे हैं। वही बता रहा हूँ, 2012-13 की बात है। और 2014 में हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो सोशल मीडिया की पावर थी। उस समय उन लोगों ने सोचा था कि सोशल मीडिया हम फ्री में देंगे, फेसबुक, यूट्यूब फ्री में देंगे, खासकर बहुजन समाज के लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये उसकी चपेट में आ जाएंगे, वीडियो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, डांस देखेंगे, लटके झटके देखेंगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं पता था कि हमारे जैसे लोग भी हैं, आपके जैसे लोग भी हैं, जो सोशल मीडिया का सही सदुपयोग भी करवाएंगे।
तो हम लोग क्रांति कर रहे हैं और आज आप देखिए उसी क्रांति का ये फल आपको क्या लगता है सर, फिर भी जो अभी अपनी जो मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जैसा काम कर रही है, लोकसभा में भी हमने काम किया है और लोकसभा में पूरा डिजिटल मीडिया का जो प्रभाव है वो दिखाई दिया है। खास करके स्ट्रीम मीडिया के ऊपर में भरोसा लोगों का नहीं है, जैसा हमारे लोगों के ऊपर में ज्यादा भरोसा है। हम लोगों में जाते हैं और लोग क्या कहते हैं वो हम दिखाते हैं, और जो बोलेंगे चाहे किसके भी खिलाफ में बोलेंगे हम वो वीडियो चलाते हैं। ये आवाज जो है, हमारी आवाज, ये दबाने की कोशिश होगी। इसको दबाने की कोशिश हम नहीं कहेंगे, हाँ इसको अपने समकक्ष ना ला पाने की, कि ये हमारे समकक्ष ना पाए, ये कोशिश जरूर है। आप देखिए 2013-14 से अब 10 साल की मेरी पत्रकारिता, बहुजन समाज की पत्रकारिता, हालांकि उससे पहले मैं दूसरे चैनल्स के लिए काम करता था। तो आज की तारीख में जो अपने आप को छाती ठोक कर कहते थे कि मैं रवीश कुमार हूँ, मैं आज तक हूँ, मैं अभी तक हूँ, मैं जी न्यूज़ हूँ, आज हमारी और आपकी पावर है कि वो स्वयं टीवी सैटेलाइट की दुनिया को छोड़कर यूट्यूब और सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं उनको डर लगा है। राष्ट्रीय नहीं तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है अभी। हम हैं हमको देखकर वो आए हैं, हमने उनको देखकर अपने सैटेलाइट चैनल नहीं खोले। 2012-13 में मैं नागपुर के से जो संचालित आवाज इंडिया टीवी है, उसका दिल्ली प्रदेश का कैमरामैन हुआ करता था। तो मैंने जब उनसे कहा कि आप लोग तो सिर्फ मंच के कार्यक्रम दिखाते हैं, आप लोग एट्रोसिटीज़ के कार्यक्रम नहीं दिखाते, तो उन्होंने बताया कि हमारी व्यवस्था है, क्योंकि हम आवाज़ इंडिया टीवी हैं, आवाज़ इंडिया न्यूज़ नहीं, न्यूज़ होते तो हम खबरें दिखाते। तो उनकी बाध्यता थी। तो 2014 में मुझे लगा कि, क्योंकि उस समय लोग अपेक्षा कर रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटनाएं मोदी जी के बाद जो आई, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आई, हिंदुत्व का जो झंडा लहराया, उसके बाद से हमें लगा कि नहीं, हम मंच के कार्यक्रम नहीं दिखाएंगे, हम एट्रोसिटीज़ पे भी काम करेंगे, हम रेप की खबरों पे भी काम करेंगे, हम हर उस खबर पे काम करेंगे। अत्याचार की जो भी खबरें होती है उनको हम चलाएंगे। हमारे तो आप समता आवाज टीवी का इतिहास देखेंगे, उसके अंदर हजारों ऐसी खबरें हैं जहाँ पर हमने खुद खड़े होकर भगवानों के झंडे फाड़े हैं, हमारे पर FIR दर्ज हुई है, हमने बुद्ध कथाएं कराई हैं, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की दिलवाई हैं, हमारे पर FIR दर्ज हुई हैं, 4 FIR इस समय मनोज अंतानी के ऊपर चल रही हैं एज ए पत्रकार। तो जैसा कि आपने भी कहा कि उनको खतरा है, खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आज एक उंगली बटन दबाता है, तो जैसा फेसबुक पे कोई मैसेज आता है वो ट्रेंड होता है तो फेसबुक के ऊपर में दबाव आता है। एक्स पर जो कोई एक आधा मैसेज आता है उसको ट्रेंड अगर होता है, एक्स को दबाने की कोशिश होता है। ऐसा यूट्यूब में भी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब तो माध्यम है कि आप अपनी बात या किसी दूसरे की बात लेकर आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब ये जन जन को सच्ची बात पहुंचाए, अब ये जन जन को देखना है कि वो क्या देखना चाहता है। क्या वो चौधरी मैडम सपना चौधरी जी के ठुमके देखना चाहता है, या आपकी खबरें? मैंने कई बार अपने उदाहरणों में कहा है कि सपना चौधरी एक ठुमका लगाती है, 1 घंटे में उसकी वीडियो 10 लाख चल जाती है। एक हम और आप अपनी जान पर खेलकर इस बहुजन समाज की जो जिसका दम भरते के 85% है, अगर 85% चाहे तो हमारी एक वीडियो को 1 घंटे के अंदर 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ पहुंचा सकता है। और हमारी जो आर्थिक जो संसाधन है, जो हमें आज्ञा नहीं देते हैं कि हम पूरे देश में घूमकर इस बहुजन समाज की आवाज़ को उठा पाए, तो आर्थिक तंगी हमारी दूर हो सकती है। लेकिन नहीं, हमारा समाज, हालांकि कमियां उनके अंदर भी नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारे मतलब की चीज़ नहीं, हम नहीं दिखा पाएंगे। निश्चित रूप स्वागत है सर आपका नागपुर में। तो ये सारी समस्या है, फिर भी हम जो यूट्यूबर जो है, हमारे समाज की जो आवाज़ है, ये जन जन तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो आप भी देखते रहिए चलते चलते मैं V1 न्यूज़ डिजिटल के दर्शकों से एक अपील करूंगा कि जब भी ये वीडियो अपलोड करते हैं तो जान पर खेल कर करते हैं। आप इनकी वीडियो को देखें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और अगर इन्होंने अपना पेटीएम नंबर नीचे रिलीज किया है, कोई सोशल मीडिया का नंबर रिलीज किया है, इनको आर्थिक सहयोग जरूर करें, क्योंकि आपका आज का आर्थिक सहयोग इनको कल को फील्ड में लाने के लिए बेहतर साबित होगा। तो निश्चित रूप से आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।